एक का गुलाम हूँ करके अली अली। हजरत इमाम रब्बानी आप फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी मुझे फरमाया करते थे, ए बच्चा अगर चाहते हो ना कि ईमान पर खात्मा हो तो अहले बैत की मोहब्बत दिल में बसा लो। और जिसको वालिद सिखाए बेटा ईमान का खात्मा चाहते हो तो इस बात को पक्का कर लो, इस बात को पक्का कर लो कि तुम उठते बैठते हुजूर की अहले बैत का जिक्र किया करो। हमें आज कोई नए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है अहले बैत की मोहब्बत के, और ये सर्टिफिकेट इमाम रब्बानी दे गए हैं, ये सर्टिफिकेट आला हजरत दे गए हैं, ये सर्टिफिकेट शेखैन करीमैन दे गए हैं। ये उर्से हसनैन करीमैन है, सिर्फ हुसैन हुसैन असी नहीं करने हैं, असी हसन हसन भी करने हैं, फिर हुसैन हुसैन करने। इसके ऊपर रोशनी कभी डालूंगा किसी वक्त पर, क्योंकि हसन ने बैत की है हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला। हसन की जिससे सुलह हमारी उससे सुलह ही सुलह है। आज कोई नया हमें उठकर ना बताए कि अहले बैत की मोहब्बत क्यों नहीं आप में बड़ी कम है। मैं अभी शेखैन करीमैन की तरफ भी आता हूँ, और जिनको सौदा शेखैन करीमैन से मिला हो वो किसी और के दरवाजे पर जाता है, और वो सौदा मैं उस तरफ भी आता हूँ। तो मैंने ये इस बात से बात निकल गई कि मैंने जब गौर किया, जिस तरफ भी मशाइख की तवज्जो होती है, जिस तरफ इन नक्शबंदी मशाइख की तवज्जो होती है, वो ही हस्ती खैर फरमा होती है, उसी की तरफ से दरवाजे खुल जाते हैं। ये क्या है? ये वो खुलूस है, ये अकाबरीन मशाइख का खुलूस है, ये अकाबरीन मुजद्दिदीन का खुलूस है कि वो जिस हस्ती का भी जिक्र करें, जिस हस्ती के उन्वान से महफिल रखें, तो वो हस्ती सिर्फ तवज्जो हाथ में नहीं लेती, और बाजों को तो वो हस्ती नजर भी आ जाती है। मैंने जो आया मुकद्दसा आप सब अब आपके सामने तलावत की है, उसका तर्जमा ये है कि अल्लाह फरमाता है, अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह तो चाहता ही ये है, अल्लाह क्या चाहता है कि ए नबी के घर वालों तुम्हें खूब पाक कर दे और सुथरा कर दे। भाई जरा कहो ना सुभान अल्लाह। तुम्हें खूब पाक कर दे और खूब पीछे तक बोले, खूब पाक कर दे और खूब पाक कर दे और अच्छा हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने सबसे पहले बेहतरीन मखलूक को चुना। सबसे पहले किसको चुना? बेहतरीन मखलूक को चुना, फिर बेहतरीन कबीलों को चुना, फिर उसमें से भी डिवीजन की, उसमें से भी बेहतरीन कबीलों को चुना, फिर कबीलों में से भी अफजल कबीले को चुना, फिर घर आए, घरों में से भी अफजल घर को चुना, वो मेरा घर है। वो किसका घर है? वो मेरा घर है। तो ये खूब पाक और सुथरा करने से अलामा साहब बात आई, बात ये है कि हम अहले बैत सबसे पहले तो ये जान लें, अहले बैत ये 5 तो हक है ही है, 5 तन भी अहले बैत है, लेकिन उससे पहले अहले बैत हुजूर की अज़वाजे मुतहरात है। भाई कौन है? ऊंचा बोलो, टिले क्यों बोल रहे? हुजूर की अज़वाजे मुतहरात भी अहले बैत हैं, आप भी अहले बैत हैं। सबसे पहले इस आया मुकद्दसा का इतलाक उन पर होता है, बाद में सब पर होता है। अच्छा जी, मैं अहले बैत की बात कर रहा हूं, पहले 5 पर आ जाता हूं, पहले 5 तनी पर आ जाता हूं। अच्छा, 5 तनी नारा वो लगाया करे जो अज़वाजे मुतहरात को भी अहले बैत में माने। वो ये 5 तनी नारा लगाया करे जो अज़वाजे मुतहरात को अहले बैत में माने, और ये किसी बेगाने का नारा नहीं है, ये 5 तनी नारा तो हमारा नारा है। जो माने ये उसका है। अलामा साहब एक बात सुनिएगा, मैं बड़ा वक्त नारों का टाइम भी है, साथ जिसका दिल करे लगाए। मैंने ये देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक रोज तशरीफ फरमा है, काली कमली ओढ़ कर तशरीफ फरमा है, इतने में सामने से हजरत हुसैन आते हैं, घर में तशरीफ फरमा है, हजरत हुसैन आते हैं तो हुजूर उन्हें अपनी कमली में ले लेते हैं। अच्छा, मौला अली पहले से मौजूद हैं सरकार के पास, हजरत हुसैन आए तो आपने उन्हें अपनी कमली में छुपा लिया। इतनी देर में हजरत हसन भी आ गए।
अच्छा एक और बात करूं, जरा कहें ना सुभान अल्लाह। तो आपने इस तरफ आता हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हजरत हुसैन आए, हजरत हसन आए, उनको भी कमली में लिया। मौला अली पहले से पुश्त पर खड़े हैं, पीछे खड़े हैं। इतने में हजरत खातूने जन्नत आई, आपको भी आपने अपने सामने बिठा लिया, आपने भी अपने सामने बिठा लिया। अब देखो दाएं पर हसन है, बाएं पर हुसैन। अच्छा ये दाएं बाएं से पहले अलामा साहब इधर बहुत आखिर में जाना चाहता था, अभी पहले आ गया हूं आपके ज़ौक़ की वजह से। पहले क्यों आया? हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब खिलाफत आपको मिली, मिंबर पर खड़े हुए, अभी खुतबा शुरू नहीं किया, पहले कहा जरा ये तो बताओ हसनैन करीमैन किधर है? अलामा साहब ये बात सुने, उधर आ जाता हूं, बात से बात अब आ रही है सामने। जो है अभी आपने खुतबा स्टार्ट नहीं किया मुफ्ती साहब, पहले ये पूछा ये हसनैन करीमैन किधर हैं? और नाज करो अबू बकर सिद्दीक पर, आज किसी से सर्टिफिकेट ना लो, और नक्शबंदियों का पीर अजल से ही सिखा गया है मोहब्बत अहले बैत। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तो अर्ज ये कर रहा हूं, ये पहले आ गई मुफ्ती साहब बात, तो फरमाया मैं खुतबा शुरू नहीं करूंगा, हसनैन करीमैन आएंगे तो शुरू करूंगा। भाई आप खिलाफत के मनसब पर आ चुके हैं, उनके इंतजार की क्या जरूरत थी? तो फरमाया अब मुफ्ती साहब ये बात सुनिएगा और नक्शबंदियों पर नाज कीजिएगा। आप ये बात आप बैठ जाएं, मेरा बैठ जाएं, ये बातें कोई रटी रटाई नहीं है, ये कुछ उस टाइम निगाह से फैज चल रहा होता है, हम सुना देते हैं। इल्मी गुफ्तगू अपनी मजलिसों में करते हैं, इनकी मजलिस में हम छुट्टी दे देते हैं अकल को। तेरे होंदे या सोंदे या महबूबा, जे मैं हुआ ते तेरा मुजरिम। ये तो फिर तसर्रुफात से और निगाहों से मामला शुरू हो जाते हैं। फरमाया तब तक खुतबा शुरू नहीं करूंगा, हसनैन करीमैन को बुलाओ। जब हसनैन करीमैन आए, आप छोटे थे उस वक्त, आपको मालूम है, एक को अपने दाएं बिठाया, एक को अपने बाएं बिठाया। अगला जुमला जी, एक को अपने, फरमाया खुतबा मैं दूंगा, मैं हुजूर का गुलाम हूं, जिस किसी को मुस्तफा की याद आए तो फिर इनका चेहरा देख लेना। खुतबा मैं दूंगा और हुजूर की याद किसी को आए तो इन दो शहजादों को देख लेना, मेरे इर्द गिर्द बैठे, ओ इनको देख लेना। वो कहां से लाओगे ये मोहब्बतें? वो आज अहले बैत और असहाब में विथा पाना ले, वो आज इनमें दूरियां दिखाने वालों, इन आस्थानों को दुआएं दिया करो, इन मशाइख को दुआएं दिया करो कि ये ऐसा नक्शा खींचते हैं इनकी मोहब्बत का कि हमारे लिए हुसैन भी वाह है, हसन भी वाह है, अली भी वाह है, उस्मान भी वाह है, फारूक भी वाह है, और अबू बकर सिद्दीक भी वाह ही वाह है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, तो नाराए हैदरी। इनको दुआएं दिया करो। तो वो बात बीच में रह जाएगी, चारों को बिठाया, बात तो ज़हन में ना भाई, जिसके ज़हन में वो कहे सुभान अल्लाह, और ऊंचा कहे सुभान अल्लाह। अर्ज ये कर रहा हूं कि एक को दाएं बिठाया, दाएं हसन, बाएं हुसैन, सामने खातूने जन्नत, पीछे मौला अली। अच्छा इस मंजर को अलामा साहब, ये रवायत तो आप सुनते रहते हैं, ये तो बात है, आप सारे उलमा, बड़ी मारूफ रवायत है, सुनते रहते हैं। मैंने जब इस मंजर, ये जो इस तरह तरतीब से बिठाना कि दाएं हसन, बाएं हुसैन, पीछे अली, सामने खातूने जन्नत, दरमियान में सरकार, ऊपर चादर ततहीर, ये मंजर मैंने देखा तो कुरान पाक की जो आया मुकद्दसा है, सूरह अराफ की 17वीं आयत है, उसमें शैतान के हमलों का जिक्र है कि मैं बरगलाऊंगा तेरे बंदों को, कभी दाएं से हमला करूंगा, कभी बाएं से हमला करूंगा, कभी आगे से हमला करूंगा और कभी पीछे से हमला करूंगा। एक जुमला मुफ्ती साहब सुनते जाइएगा, मेरी नजर में ये बात समझ आ गई, मेरे ज़हन को ये बात समझ आ गई, जिस दिल में इश्क मुस्तफ़ा बसता है, शैतान उस पर हमला नहीं करता, क्योंकि उसके दाएं हसन होता है, बाएं हुसैन होता है, सामने उसके खातूने जन्नत होती है और पुष्ट पे मौला अली होती है। नाराए
तकबीर, नाराए रिसालत। मैं इस बात पर गौर किया, और ये जो तरकीब है ना, शैतान किथों हमला करे, और जिस दिले विच 5 तन नी मोहब्बत है, अहले बैत नी मोहब्बत है, या यूं कह लेते हैं, और जिसके दिल में सरकार बसते हैं उसके दाएं पर हसन पहरा देता है, उसके बाएं पर हुसैन पहरा देता है, और जिस दिल में सरकार की मोहब्बत बसती है उसकी पुष्ट पर मौला अली होते हैं और सामने खातूने जन्नत होती है। शैतान किधर से हमला करे इस उम्मत पर, और इस उम्मतियों पर कहां से जो हमला करे, ये बात आपने नहीं सुनी होगी। ये रवायत तो मशहूर है, ये रवायत मशहूर है। मैंने मशाइख से जो टूटे फूटे अल्फाज मिलते हैं उनसे मेरे ज़हन में आया, ओ भाई तुम पर शैतान के वसवसे कैसे चलें कि तुम्हारी पुष्ट पर मौला अली रहता है, लेफ्ट पर तुम्हारे हसन रहता है, राइट पर तुम्हारे हुसैन रहता है, और सामने हर वक्त खातूने जन्नत का जलवा रहता है। तो अर्ज ये कर रहा हूं, अहले बैत की मोहब्बत को आम ना लिया करो। अहले बैत की मोहब्बत ऐसी कवि मोहब्बत है, मवद्दत है। आपने अभी आया मुकद्दसा पढ़ी, तो मैं ये देख रहा था, मैंने पहले कहा कि हमें आज किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हसनैन करीमैन की मोहब्बत। आओ मैं हुजूर के सहाबा का क्या रवैया था हजरत हुसैन से, वो ना सुनाऊं। और आज हमें हुजूर के सहाबा ने, हजरत अबू हुरैरा, जरा कहें सुभान अल्लाह, अपने शागिर्दों में बैठे हैं, तशरीफ फरमा हैं, इतने में उधर से हजरत हुसैन की सवारी आ गई। अपने शागिर्दों में तशरीफ फरमा है, हुजूर की हदीस सुना रहे हैं, तशरीफ फरमा है, इतने में उधर से हजरत हुसैन आए। तो आपने क्या किया, फौरी 1 मिनट के अंदर, क्योंकि बारिश हुई थी ताजी ताजी, तो हजरत हुसैन के कदम, मैं कहता हूं कि उस कीचड़ ने आपके कदमों का बोसा ले लिया, यूं कह देता। उसने अपनी सादत समझी, तो पांव थोड़ा सा आपके जो है उसकी वजह से गंदे हुए, लेकिन उसकी सादत थी। तो आपने 1 मिनट भी, आप अब देखें, अब आप महसूस करें, इसकी इंप्लीमेंटेशन अभी के दौर में भी करें। बड़े से बड़ा भी उस्ताद हो, अपने शागिर्दों में 5 शागिर्द भी किनके पै विंजे ते बड़ी आंकड़ा विच बहना है, ऐसी बात है। इंसान है ना भाई, वो तो किसी की निगाह से आजिज़ी आती है ना। 4 अरब पढ़ विंजे तो अपने अशय समझना है। आपने 1 मिनट भी, शागिर्द को भी कहा जा सकता था, नहीं, अबू हुरैरा बूढ़ा, और जिसकी वाइट दाढ़ी हो गई है, सफेद दाढ़ी है, हजरत हुसैन की काली दाढ़ी है, उठे, शर्म महसूस नहीं की, अपनी पगड़ी उतारी और हजरत हुसैन के कदम साफ करने शुरू हो गए। मोहब्बतें हमें सिखाओगे? आओ ये देखो अबू हुरैरा कैसे मोहब्बतें कर रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा पैर पीछे हटाने की कोशिश की, तो आपने फरमाया, हुजूर मैं शर्माऊं क्यों, किसी आम आदमी का अदब तो नहीं कर रहा, खूने रसूल का अदब कर रहा हूं, खूने रसूल का अदब कर रहा हूं। तो ये अदब है, ये अदब है जो हमें शेखैन की बारगाह से, हुजूर के असहाब की बारगाह से मिलता है। और अभी एक और बात करूं, बड़ा आगे आ रहा हूं, बीच में से कुछ चीजें छोड़ दी हैं। भाई इस महीने में यजीद पर जितनी लानतें करनी है करो, आप लानतें कर सकते हैं, लेकिन यजीद की आड़ लेके कोई हजरत अमीर मुआविया के बारे में बोलेगा तो हम उससे बर्दाश्त नहीं। भाई जरा कहो ना सुभान अल्लाह। अच्छा, सहाबी के लिए इतना ही काफी है कि वो सहाबी है। एक और बात करने लगा हूं, मैंने ये बात क्यों की कि हम हजरत अमीर साहबा का तो वो मकाम है, सरकार ने तहकीक से कहा, ओ मेरे बाद इन्हें कहीं तुम जो है तनकीद का निशाना ना बनाना, जिसने इन्हें अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने मेरे साहबा को बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा। तो साहबा की बारगाह को इतना आम ना समझा करो। सरकार, आप अलामा साहब, एक बात बहुत छोटी सी समझाने लगा हूं, बात बड़ी है। आप जितनी मर्जी अमल कर लें, रोजे, नमाज, हज, ज़कात, जितने अरूज पर पहुंच जाएं, साबी तो नहीं बन सकते ना। देखें, कुरान और कुरान पढ़ने वाला, काबे को देखने वाला साबी नहीं होता, फकत मोहब्बत से नशिस्ते मुस्तफा में बैठने वाला साबी होता। आप जितने हज, उम्रे, ज़कात वगैरह कर लें, कोई पहुंच सकता है?
कोई पहुंच सकता है उनकी बारगाह में? वो आज कहते हो, आज ये कहते हो कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बड़ी रवायात हैं। अगर एक भी रवायत ना हो ना, मैं कह रहा हूं, और एक भी रवायत ना हो, फिर भी ये काफी है कि वो हुजूर के सहाबी हैं। सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा, जितनी मेहनतें कर लो, जितना उरूज पा लो, जितना वो उनकी शान में इतना ही काफी है कि उनकी एक बहन हुजूर के निकाह में है। वो कातिबे वही हैं, रवायात मौजूद हैं, वो हक है मौजूद हैं। अगर कुछ मौजूद ना भी हो, एहतियातन कह रहा हूं, फिर इतना ही काफी है कि वो हुजूर के सहाबी हैं। हमने जजा, हम हजरत अमीर मुआविया से उनकी जात की वजह से मोहब्बत नहीं करते, वो हमारे लिए मोहब्बतों का मरकज़ो महवर मोहम्मद अरबी की जात है, और हमने जजा मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेनी है, हजरत अमीर मुआविया से नहीं लेनी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, हाथ उठाकर हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। जी आगे और वर्ण करने लगा हूं, आगे और वर्ण करने लगा हूं। ये ठीक है, हजरत अमीर मुआविया हमारे सर का ताज है, हमारे सर का ताज है, लेकिन इसका ये भी नहीं मतलब कि उनको हम हजरत मौला कायनात के मुकाबले में ले आए। नहीं मौलियो, ये मैं छोड़, ये क्योंकि डिटेल बहुत ज्यादा है, मैं डिटेल के अंदर जाए बगैर ऊपर ऊपर से अकीदा समझा रहा हूं, बहुत वक्त दरकार है ना उसके लिए। आप हाजिर ड्यूटी उलमा हैं, और उनका तो ये हाल है। सुनो उलमा साहब, हजरत अमीर मुआविया से किसी ने पूछा कि आप अफजल हैं या मौला अली? फरमाया, सुनो मैं सुनो, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया, वो अली के हाथ से लिखे गए जो खत होते थे, अली के हाथ से लिखे हुए खत अबू सुफियान की नस्ल से भी अफजल है। हैदर, अब काम सही हो गया। हैदर 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 हैदर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हर सहाबिये नबी, जन्नतियों के सरदार अहले बैते अतहार, जन्नतियों के सरदार अहले बैते अतहार, जन्नतियों के सरदार अहले बैते अतहार। हैदर 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 हैदर। अच्छा, तो जब तकाबुल कराओ, आपने फरमाया अली के हाथ से लिखे हुए खुतूत अबू सुफियान की पूरी नस्ल से अफजल है। हम ये भी नहीं चाहेंगे, आओ आला हजरत का अकीदा ना बताऊं, ये एहतियात जरूरी है भाई। इधर मौला अली की जात है, तो आओ आला हजरत का ना बताऊं। देखिए, जब हम तकाबुल कराते हैं, और जब हम तकाबुल कराते हैं तो दोनों का जिक्र इकट्ठा करते हैं। जब हम तकरीर में भी करते हैं, मुफ्ती साहब ये सुनिएगा, जब अभी हम तकाबुल करा रहे हैं, जारी बात है दोनों का जिक्र इकट्ठा कर रहे हैं, जारी बात है ये जब नकीब या खतीब समझाने के लिए करता है, दोनों का जिक्र इकट्ठा करता है। आला हजरत का अकीदा ना बताऊं, आला हजरत फरमाते हैं कि जब कभी दोनों का जो जिक्र है वो इकट्ठा आ जाए ना, फतावा रिजविया शरीफ में है, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जरूरी नहीं हो ना ये भी वक्त पै गया है ना कि अपने भी हवाले मंगना शुरू हो गए, और ना वो मुरीद रहे ना हो, मामला तो यही है ना। लेकिन ठीक है, असी बे हवाले गर ना करने हैं, किसी ने हवाले नाल पे हवाला देने हैं, जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर रहा हूं। तो फरमाया, जब दोनों का जिक्र, आला हजरत का अकीदा सुनो, जब हजरत अमीर मुआविया और मौला अली का जिक्र आ जाया करे, छोटा सा जुमला है, तब उन्हें अमीर मुआविया भी ना कहा करो, सिर्फ मुआविया कहा करो।
भाई नहीं समझे हो, हम तो बड़े फकर से फरमाया जब शेरे खुदा का जिक्र और हजरत अमीर मुआविया का जिक्र इकट्ठा आए तो उस वक्त अमीर सिर्फ मौला अली है, हजरत अमीर मुआविया नहीं है। वैसे भले कहो, निखेड़ के भले कहो, जब दोनों का जिक्र इकट्ठा आ जाए तो अमीर मौला अली है। भाई मैं हर एंगल से हमारा रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, हमारा रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। मशाइख के वसीले से अल्लाह हमें देता है। यहाँ पर किसी का के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है आस्ताना, अल्लाह कईयों को दे रहा है। अर्ज ये कर रहा हूं कि हर एंगल से डिस्कस कर रहा हूं, हर एंगल से कर रहा हूं। तो फिर इसमें यह भी नहीं है कि इधर मौला अली शेरे खुदा की आड़ लेकर तुम जनाबे मुआविया पर भौंको। मैं हर एंगल से गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं हर एंगल से गुफ्तगू कर रहा हूं। हम किसी को ये इजाजत भी नहीं देंगे कि भाई वो मौला अली शेरे खुदा का सहारा ले और हजरत अमीर मुआविया पर जिक्र पर उसे तकलीफ हो। नहीं भाई, क्यों तकलीफ हो, वो तो उम्मत के मामू जान है। मैंने पहले कहा सारी जिंदगी इबादतें करो, रियाजतें करो, साहबी के दर्जे तक तो नहीं पहुंच सकते ना। नौकर का काम होता है नौकरी करना, आका पर बोलना गरज नहीं होता। गुलाम को गुलामी से मतलब होना चाहिए, गुलाम को गुलामी से मतलब होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए निस्बतों का, मोहब्बतों का मरकजों महवर मोहम्मद अरबी की जात है। हम उन पर छोड़ते हैं, हम किसी की जाती हैसियत में उससे मोहब्बत नहीं करते। हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं तो हुजूर की निस्बत की वजह से करते हैं। हुजूर के असहाब की मोहब्बतों के डंके बजाते हैं तो हुजूर की निस्बत की वजह से बजाते हम उनकी जाती। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, दरबारे आजमिया रहीमिया सालिकाबाद शरीफ, हुजूर अलहाज फकीर पीर सानी सरकार, हुजूर अलहाज फकीर पीर सुल्तान। इन दिनों में बड़ा आपने शोर शराबा सुना होगा, जब मुहर्रम आता है तो एक तरफ से ये तकलीफ भी बड़ी उठती है, जी ये बार बार अहले बैत के साथ सहाबा के जिक्र को क्यों जोड़ देते हैं। ऐसा सुना है ना कि भाई ये क्यों आ जाता है। ओ जिना ना जोड़ आप अल्लाह लावे असी कौन होने न खेड़ने आले, ये मैं बताऊंगा भी। ओ भाई हम अहले बैत हजरत माई साहबा को भी मानते हैं। जितनी मेन स्ट्रीम जो रवायात हैं मौला अली शेरे खुदा की फजीलत में, वो तो सदका है हजरत माई साहिबा का। 2210 जो रवायात हैं वो मरवी है हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा से। अब ये इधर देखो, इधर जहां देखो तो कहीं पर अहले बैत सहाबा की शान बयान कर रहे हैं। ये धोखा आम आदमी के साथ पड़ता है, जो किताबें पढ़ता है उसे पता है कि कौन सी बात किसने मरवी की है और किसकी शान में की है। तो इधर देखो तो अहले बैत सहाबा का जिक्र करते नहीं थकते, उधर से सहाबा भी अहले बैत की जिक्र में कभी कोई बुखल से काम नहीं लेते, खुला अकीदा बयान करते हैं। और तुम कहते हो कि हम जोड़ देते हैं, ये जोड़ तो अजल से रब्बुल आलमीन ने लगाया है। मैंने ये कहा हसनैन करीमैन, क्योंकि ये जो घर वालों की बात होती है ये करे आली करनी है। हजरत माई साहिबा ने हसनैन करीमैन की शान में आपके सामने है, और मौला अली की शान में जो रिवायात हैं उनसे मरवी है। मुझे ये बात समझ आ गई, हसनैन करीमैन की शान या मौला अली की शान कोई मोहताज नहीं है कि वो हजरत माई साहिबा से। मुझे ये समझ आ गई कि अल्लाह आप जी कहलवाना चाहना माई साहिबा दी बारगाह विच। पता था कि ऐजे कोई जम वैसन, ऐजे कोई बाद आ वैसन जिड़े तनकीद करसन, वो उस पर तनकीद करते हो कि जिसकी इस्मत पर अगर कोई बात आए तो रब्बुल आलमीन खुद गवाही देता है। उसकी इस्मत पर, उसकी इफत पर बात करते हैं कि जब जिसकी पाकीज़गी पर कुरान उतरता है और सूरह नूर की 18 आयतें उतरती हैं, उनसे करते हो
तो देखें कामयाब वही है। मोहब्बतों का मरकजो महवर किसकी जात है? हाथ उठाकर भाई आज ये अकीदा ले जाओ, हमेशा लेकर जाते हो, आज हसनैन करीमैन का सदका ले जाओ। मोहब्बतों का मरकजो महवर किसकी जात है? हुजूर की। मोहब्बतों का मरकजो महवर किसकी जात है? और छोटी सी बात करने लगा हूं, जब मोहब्बतों का मरकजो महवर हुजूर की जात होगी, और ये तो जलीलुल कदर सहाबा हैं, वो अदना सा बिलाल भी तुम्हें अच्छा लगेगा। ओ जात ना गुलाम भी तुसा चंगा लगसी। जब क्योंकि हमने जजा हुजूर से जो लेनी है, हमने हुजूर से लेनी है, तो जब ये मशाइख ये तसव्वुरात देते हैं, ये मशाइख तोड़ते नहीं है, हमेशा जोड़ते हैं। ये मशाइख मोहब्बतें तकसीम करते हैं, ये जाम ही मोहम्मद रसूलुल्लाह का पिला के बेचते हैं। बंदा घर जाता है तो एक हाथ में अहले बैत का दामन होता है और दूसरे हाथ में हुजूर के असहाब का दामन। फिर मैंने कहा शेखैन करीमैन की मोहब्बत सीखने के लिए आज किसी मौलवी की जरूरत नहीं है, ये मोहब्बत तो शेखैन करीमैन दे गए हैं। एक और बड़े मजे की बात, जरा आपका दिल है तो सुनाना, दूसरा कहें सुभान अल्लाह। मैंने वो शुरू में मिंबर वाली बात तो अर्ज कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक, एक दफा बहुत जोर से बारिश हुई, हसनैन करीमैन को हजरत खातून जन्नत ने घर में नहीं पाया, तो आपकी जो खादमा थी वो बाहर गई, गलियों में ढूंढ कर आ गई और कहने लगी हुजूर मुझे तो शहजादे नहीं मिले। ये बात सुनिएगा, तो आपने फरमाया फिक्र ना कर, जब कभी हसनैन करीमैन ना मिले मैं समझ जाती हूं कि इस वक्त वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर में हो। जब कभी मेरे शहजादे ना मिले तो मैं समझ जाती हूं कि इस वक्त वो अबू बकर सिद्दीक के घर में खेल रहे हो। ये मोहब्बतें हैं भाई, ये मोहब्बतें हैं जो नक्शबंदियों का इमाम अजल से सिखा गया है। फरमाया करते थे मुझे अपने बच्चों से ज्यादा हुजूर के बच्चे अच्छे लगते। मोहम्मद के कुर्ब को अगर ढूंढ रहा है तो उनके बच्चों में तलाश करो, ये फरमाया करते थे। तो जहां से ऐसे अकायद मिले हों, मजा तब है ना कि एज इट इज फिर ये मशाइख आगे तकसीम भी तो कर रहे हैं ना, आपे कोल ही तो नहीं रखे ना। यही तो कामिल का खास फैज होता है, कामिल का खास तसव्वुफ होता है, कामिल की खास निगाह होती है। वो सामान अपने तक नहीं रखना, आगे वंडना भी है, आगे तक तकसीम भी तो किया है। अपने आस्ताने को फख्र से बताया करो। हम कोई शर्म से नहीं कहते कि हम मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार के गुलाम हैं, और हम तो डंका बजा कर कहते हैं कि हम हुजूर फकीर पीर सानी सरकार के गुलाम हैं। हम फख्र से कहते हैं कि हम हुजूर अलाज फकीर पीर सुल्तान सरकार के गुलाम हैं, दरबार आजमिया रहीमिया सालिका बाज शरीफ वालों के गुलाम हैं, बागदरा शरीफ वालों के गुलाम हैं, जहां पर जाहिरी इस्लाह भी होती है और बातनी इस्लाह भी। हम डर कर जिक्र नहीं करते, हम डर कर। अच्छा जी एक और मोहब्बत बताऊं, एक छोटी सी, मैं बड़े कम वक्त के अंदर एक और मोहब्बत बता रहा हूं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि हजरत हुसैन खेल रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, फौरी जाकर उनको उठाकर अपने कंधों पर सवार किया। कंधों पर सिर्फ छोटा सा जुमला सुनाने लगा हूं अल्लामा साहब, इधर तो सवारियों की बड़ी हया होती है, हुसैन की सवारियों की ये क्या है जी, ये उससे मिलती जुलती शबी है, मिलती जुलती शबी है। कई सदियां गुजर गई हैं, मिल अले ए वो है नहीं, रलनी मिलनी चाहिए। ए शबी है, इसना अदब करने आ, इसा चुमने आ, वो इसा ते चुमना है, ते जड़ा हुसैन कंधियां ते चाहना है उसा नहीं चुमना है। इसका जिक्र तो करते हो, इसका अदब तो करते हो, उसका अदब नहीं करते। अच्छा वो सिर्फ नवासे की सवारी नहीं है, वो आका की भी सवारी है। मेरे नबी के हम सफर, मेरे नबी के हम सफर, मेरे नबी के हम सफर। वो सिर्फ नवासे की सवारी नहीं है। अच्छा खानदाने सिद्दीक़ अकबर
की वफादारियां करबला से पहले भी थी और बाद में भी थी। कैसे? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ये नवासा है सईदना सिद्दीक अकबर का, और सबसे ज्यादा हुसैन के बाद, करबला के बाद जिसने आवाज उठाई यजीद के खिलाफ खड़ा हुआ, वो नवासा है सिद्दीक अकबर है, जिसको शहीद कर दिया गया। और ये वफादारियां आज की नहीं है। और उधर देखो सिद्दीक को, तो और उधर सिद्दीक को, एक सिद्दीक के खानदान की वफादारियां कहां कहां से मिटाओगे? नक्शबंदियों के इमाम, पूरी उम्मत के पीर के एहसानात कहां कहां से जुटलाओगे? जिसे एहसान आजम खुद कहे मुझ पर भी किसी का एहसान है, उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। ये वैसे नहीं कहा। और इधर नवासा सिद्दीक अकबर भी। अच्छा देखिए, हर दौर की अपनी करबला है। बड़ा सोना जुमला आखिर लगा, बड़े वक्त से याद आई है, बहुत अच्छे टाइम पर याद आई है। हर दौर की देखिए क्या है, अपनी करबला है। जब कोई किसी जाबर के आगे, किसी जालिम के आगे, किसी जो इक़्तिदार के नशे में डूबा हो उसके सामने खड़ा होता है, वो फैज करबला वालों से ही पाता है। हर दौर की। अच्छा तो ना एक करबला ते नजर आनी है। एक करबला उस वक्त सजा करती थी जब मारे खाने के लिए कोई नहीं होता था और अबू बकर सिद्दीक तन्हा मारे खाता। भाई बड़ा जुमला कह गया मैं। हर दौर की अपनी करबला है। तुम्हें वो करबला नजर क्यों नहीं आती? ये मक्के, ये ज्यादा हैवी मामला था। उस वेले नाल भी कोई नहीं खलना आया। एक अकला जिड़ा मक्के ने साए तले खल के मारा खाना आया, अबू बकर सिद्दीक। जदों ये वो है, इसने दलील भी कोई नहीं मांगी। अहले बैत की मोहब्बत में इतने अंधे ना हो जाओ, हसनैन करीमैन की मोहब्बत में इतने अंधे ना हो जाओ तो कि उम्मत का बूढ़ा अबू बकर भी तुम्हें नजर ना आए। और जिसने अपना माल दे दिया, अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया, वो उम्मत का बूढ़ा अबू बकर जो उम्मत पर सबसे ज्यादा रहमदिल है, तुम्हें वो भी नजर ना आए। अहले बैत की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाओ, अहले बैत की मोहब्बत में इतने बावले हो जाओ कि तुम्हें वो बूढ़ा अबू बकर भी नजर ना आए। तो हर दौर की अपनी करबला है। जब किसी ने जाबर के आगे, जुल्म के आगे खड़ा हुआ है, ये जो गुलाम बैठा है ना, ये गुलाम, इसने भी अपने दौर में काम किया, वो ना बताऊं? कैप्टन साहब भी जो बैठे हैं, कैप्टन सफदर साहब, ये यहाँ सियासी नहीं बन के आते। एक बात हमेशा याद रखें, ये यहाँ सानवी भी बन के आते हैं, बागदरवी भी बन के आते हैं, और सालकीन की बारगाह में आते हैं। सियासी नहीं बन के आते। ये वो मुजाहिद है। मेरे आप अंदाजे गुफ्तगू से बाखूब वाकिफ हैं। तारीफ मैं कभी की नहीं है, कभी साबित कर दीजिएगा अगर किसी ने है, लेकिन इतनी तारीफ क्यों ना मैं इस बंदे की करूं। इस दौर की जो करबला लगी हुई है, यही तो वो दरवेश है जिसने असम्बली में कुरान पाक के बाद नात मंजूर कराई है। ये किसकी निगाहे नाज का फैज है। सबसे सख्त स्टांस अगर किसी, नाराए तकबीर, सबसे सख्त स्टांस अगर किसी का कादियानियों के खिलाफ है ना, तो ये दरवेश बैठा हुआ है। जाके लेक्चर्स ढूंढ लें आप असम्बलियों में, बाहर ते हर कोई गला कर किन्ना है ना, मजा ताए जिथे पेड़ लगे हुए थे दरवेश गला करना रहे, जिनकी वजह से इन पर पाबंदियां लग गई हैं कि भाई कैप्टन सफदर को जीतने नहीं देना। इसका स्टांस बहुत सख्त है कादियानियों के खिलाफ, इनको नहीं आने देना। ये वो दरवेश है। ये यहाँ इनकी 3 नस्लों को, दादा भी मुरीद, परदादा भी मुरीद सरकार वाली है बागदरा शरीफ का। ये जब कुछ नहीं थे तब भी इधर आते थे। ये जब कुछ भी नहीं थे ना, जब कुछ नहीं थे तब से ये ना बानिस्बत हैं और यहाँ पर आते हैं। ये जाम किसी शेख कामिल ने पिलाया तो आज असम्बलियों में जो है तलावत के बाद नातें भी चल रही हैं। ये जाम किसी ने पिलाया है ना, कि सबसे सख्त जिसका स्टांस है, जिसने बहुत सारी रेजोल्यूशंस पेश की हैं नेशनल असम्बली के अंदर, वो ये दरवेश बैठा हुआ है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हमारी मोहब्बत भी हुजूर के लिए, हमारी नफरत भी हुजूर के लिए। हम इसलिए इनसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए नहीं करते। वो ठीक है जो इनको अल्लाह ने मनसब दिया है, ये उस मनसब के दाई नहीं है। यहाँ ये फकीर बन के आते हैं और फकीरों से दुआ लेने आते हैं।
फिर ये निगाह पड़ती है तो फिर देखो ना भाई, फिर नजर भी आता है ना। फिर ये इस दौर की करबला के सामने खड़े हुए हैं, इस दौर की कुछ बातें बताना जरूरी होती हैं। ये इस तरह फैज़याब करते हैं। मशाइख के रंग है ना, आपको अपने रंग में फैज़याब करते हैं। और ये घबराया ना करें, जो बादशाह होता है, वक्त का बादशाह या कोई सियासी भी हो, उसकी जो वक्त का बड़ा भी हो, सियासी भी हो, कोई भी हो, उसको तंबीह करना, उसके ज़ाहिर व बातिन को संवारना, ये मुजद्दिद अल्फिसानी की सुन्नत है। तुसा मायूब ना लग्या करे। ओ जिना जेल च डकिया ता भी तबलीग तो बाज नहीं आए। सारे दरबारी मुजद्दिद अल्फिसानी ने मुरीद हो गए, वो सारे वजीर ही मुरीद हो गए। तो ये अगर असी इना भी छोड़ जुड़ा, इना नहीं हालाते, सारे ही सैकुलर हो जुलन, सारे ही लिबरल हो जुलन। दुआ दिता करो अपने मशाइखां। लेकिन मजा तब है रमक बाकी भी तो हो ना। इना भी अपने हालात सियासियां भी छोड़ छुड़ा, ये तो फिर बेड़ा कर की कर छोड़ सुनना। ये मुजद्दिदीन का काम होता है। हर दौर में वो पहरा देते हैं, किसी को सामने रखकर पहरा दिलवाते हैं, किसी के पीछे बैठकर पहरा देते हैं। ये बात हम अगर इनको इनके हालों पर छोड़ दें, अगर ये मशाइख औलिया सूफिया और जिड़ी रमक दीन नहीं रहनी, वो भी चली वैसी ना। फिर ये जो औलियाए कामलीन इस तरह जो दरबार शरीफ पर कई आते हैं, लेकिन ये दिलबंद है, इसका अपना एक ज़ौक़ है, इसका एक अपना वो है। तो मैंने ये क्लैरिफिकेशन जरूरी समझी कि इधर कोई भी ये सियासी बनकर नहीं आता, ये कमी बनकर आते हैं मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार। मुजाहिद खत्मे नबूवत फैजाने औलिया कैप्टन रिटायर सफ्तर अवान साहब जिंदाबाद। मुजाहिद खत्मे नबूवत फैजाने औलिया कैप्टन रिटायर सफ्तर अवान साहब जिंदाबाद। अर्ज ये कर रहा हूँ, ये बीच में बात से बात निकली कि हर दौर की अपनी करबला है। हर दौर में करबला, एक करबला उस वक्त सजती थी जब बिलाल कोड़े भी खाता था। बिलाल जिक्र क्यों नहीं छोड़ता? क्या हो गया है? शरीयत तो इजाजत देती है, रुखसत भी देती है, आप कोड़े खाने के बावजूद भी अल्लाह उस समद के नारे लगाया करते। एक करबला वो करबला भी है भाई। हर दौर की अपनी करबला है। हर दौर पे जब भी कोई फैजाने निस्बत रसूली या अकीदा खत्म नबूवत मिलेगा, किसी को उसका फैज मिलेगा, तो वो हमेशा हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह से होता हुआ मिलेगा। ये वो हैं कि जिन्होंने सबसे पहले अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा दिया। सबसे पहले जिसने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया वो भी अबू बकर सिद्दीक। भाई जरा कौन है सुभान अल्लाह। सबसे पहले जिन्होंने नारा मारा। और हुसैनियत ये कुरान की तफसीर का नाम। हुसैनियत ये किसी खास एक तहरीक का नाम नहीं है, क़यामत तक ये तहरीक रहेगी। हुसैनियत जबर के आगे खड़े होने का नाम, तो ये हुसैनियत है। तो काफी हद तक बातें आपको समझ आई होंगी। मैं ये सारी बातों को निचोड़ कर एक शेर के अंदर रखना चाहता हूं। मैंने एक अकीदा दिया, बखूबी आप समझ गए होंगे। तो मेरा दिल करता है कि इसको मैं इससे छोटे शेर में नहीं बोल सकता। जज़ाकल्लाह। वो सारी यादें इनसे जुड़ी हैं, ये जो याद चला देते हैं आगे याद आती जाती। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि मैं इससे कम दो सिर्फ लाइनों में जोड़ना चाहता हूं। मैंने ये अकीदा रखा, ओ सिद्दीक का गुलाम हूं। मैंने क्या कहा? सिद्दीक का गुलाम हूं, करके अली अली अली। भाई इससे छोटा, इससे कम शेर मैं नहीं। सिद्दीक का गुलाम हूं और करके अली अली। भाई ऐसे नहीं, हाथ उठाए, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं, लेकिन ये आखिरी लम्हात है। और सिद्दीक का गुलाम हूं और करके अली। और सिद्दीक का गुलाम हूं और करके अली अली। भाई जिसे अपने अकीदे
पर कोई शक है वो ना पढ़े, मेरे साथ वही पढ़े जिसका ये अकीदा है। सिद्दीक का गुलाम हूँ ओ करके अली अली, गुलाम हो करके अली अली, सिद्दीक का ओ गुलाम हूँ ओ करके अली अली, मैं दुश्मन यजीद हूँ ओ करके अली अली। ना यहाँ पर किसी खारजी के लिए कोई जगह है, और ना यहाँ पर किसी नासबी के लिए कोई जगह है। ओ मैं दुश्मन यजीद हूँ करके अली अली, हाँ दुश्मन यजीद हूँ करके अली अली, मैं दुश्मन यजीद हूँ करके अली अली। आसिफ नहीं है रिफज का, आसिफ नहीं है रिफज का मुझ पर कोई असर। आसिफ नहीं है रिफज का ओ मुझ पर कोई असर, ओ सुन्नी हुआ मजीद हूँ करके अली अली, सुन्नी हुआ मजीद हूँ करके अली अली, सुन्नी हुआ। जो सुन्नी है उसे अकीदे पर फख्र है, ये फिरका नाजिया है। सुन्नी हुआ मजीद हूँ करके अली अली, सुन्नी हुजूर क़िबला आलम आप वुज़ू फरमा कर आते हैं, आप सब बैठ जाएं, फौरी बैठ जाएं अपनी अपनी, और मेरे साथ पढ़ें। सुन्नी हुआ मजीद हूँ बोलो करके अली अली, हाँ सुन्नी हुआ मजीद हाथ उठा के हूँ। जरा अली अली कहना है, दोनों हाथ उठा के अली अली जरा पता लगे। दरबारे आजमिया सालिका बाज शरीफ आज हुजूर दे गुलामा दा मजमा जमा है। ओ सुन्नी हुआ मजीद हूँ करके अली अली, सुभान अल्लाह। सिद्दीक का गुलाम हो करके अली अली। मैंने कहा यहाँ पर किसी खारजी की भी कोई जगह नहीं है, यहाँ पर किसी राफजी की भी कोई जगह नहीं है, यहाँ पर किसी नासबी की भी कोई जगह नहीं है। सुन्नी हुआ मजीद हो करके अली अली, हाँ सुन्नी हुआ मजीद हो करके अली अली, सुन्नी हुआ मजीद हो करके अली अली अली, सुन्नी हुआ मजीद हो करके अली अली। ये हुसैनियत किसी एक खास दौर का नाम नहीं है, इसकी अपनी तशरीह है। हुसैन इज द सिंबल ऑफ सैक्रिफाइसेस, हुसैन इज द सिंबल ऑफ सैक्रिफाइसेस, जस्टिस। He sacrifices his family for the deen of Muhammad Arabi sallallahu alaihi wasallam। दीन की बका के लिए जो खड़े हुए हैं उसे हुसैन कहते हैं। उसे ओ हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है।
गुंबदे खदरा से आप पर निगाहें हो रही हैं, आपको मालूम ही नहीं है। ये मजलिस आज दरबार रिसालत तक पहुंची हुई है मशाइख के वसीले से। ओ हर जमाना मेरे, हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना। भाई अभी भी कमी है। हर जमाना, हर जमाना मेरे ओ दिल ठिकाना मेरे हुसैन। हाथ उठा के दिल ठिकाना, ओ दिल ठिकाना मेरे, ओ दिल ठिकाना मेरे। और जिसकी खातिर ये कायनात बनी, वाह वाह। जिसकी खातिर जिसकी खातिर ये कायनात बनी। अरे ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। और रात से दिन रात से दिन ये जो रात से दिन मैं सबक ही सुना रहा हूँ, वो काम बड़ा मुश्किल है। रात से दिन ये जो, उसके लिए रूहानी तौर पर भी बुलंदी होनी चाहिए, पसलियों में भी सांस होना चाहिए। रात से दिन माशाअल्लाह, ये जो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। निकलता है, अरे मुस्कुराना मेरे हुसैन का है, मुस्कुराना मेरे हुसैन का है। और जिस जगह हुर बनाए जाते हैं, जिए जिए। और जिस जगह हुर बनाए और जाते हैं, अरे ऐसा कारखाना मेरे हुसैन का है, कारखाना मेरे हुसैन का, बस वो कारखाना मेरे हुसैन का है। और जिसको तुम आसमां, मुफ्ती साहब शेर सुनिएगा और आसमान को भी देखिएगा। जिसको तुम आसमां समझते हो, जिसको तुम आसमां समझते हो, समझते हो, अरे शाम आना मेरे हुसैन का है, हाँ शाम आना मेरे हुसैन का है। ओ शाम आना मेरे हुसैन जिसको तुम
जिसको तुम आसमां समझते हो, जिसको तुम आसमां समझते हो, ओ जिसको तुम आसमां समझते हो। अरे शाम आना मेरे हुसैन, अरे शाम आना मेरे हुसैन का है, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, ओज पाना मेरे हुजूर का है, ओज पाना मेरे हुजूर का है। बैठे बैठे मदीना। ये शेर अभी बना है भाई, जो आपकी कैफियत बनी है, जिसको मदीना शरीफ वाली कैफियत बन रही है वो कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसको शेर सुनने का मजा भी आएगा, अभी अभी बन रहा है। बैठे बैठे मदीना ओ घूम आए, अरे ऐसा बुलाना मेरे हुजूर का है, हाँ ऐसा बुलाना मेरे हुजूर का है, ऐसा बुलाना मेरे हुजूर का है। जी जी मैं मुझे अभी हुक्म हुआ है कि सईदा कायनात के सिर्फ 2 शेर, ताकि उसके बाद फिर सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह। अच्छा जी ठीक जी ठीक जी या हबीब। मुझे हुजूर क़िबला आलम ने हुक्म दिया सिर्फ 2 शेर आला हजरत के, क्योंकि ये कैफियत अभी बनी हुई है। ओ अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, सल्ले अला नबी ना। ऐसे नहीं भाई, हाथ उठाएं और पढ़े सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मुहम्मद। पढ़िए सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मोहम्मद। अर्श की अकल तंग है, चरख में आसमान है, ओ जाने मुराद अब किधर आए, तेरा मकाम है। पढ़िए सल्ले अला नबी ना, सल्ले अला मुहम्मद। और दामने मुस्तफा से जो लिपटाया गाना हो गया, लिपटाया गाना हो गया। अरे जिसके हुजूर हो गए, जिसके हुजूर हो गए,
उसका ज़माना हो गया जिसके हुजूर हो गए। अब इनकी आवाज़ नहीं, जिसके हुजूर उसका ज़माना हो गया। पढ़िए सल्ले अला। सिर्फ इसके मक्ते पर आता हूं, बहुत लंबा कलाम है। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब दे मुस्तफा। अरे तेरे लिए अमा, हाथ उठाकर भाई, आखिरी शेर है, मक्ता पढ़ो। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान